एक छोटी सी स्टोरी है डोंकी की। एक डोंकी था। वो बेचारा, जैसे हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, तो वो डोंकी एक जगह से दूसरी जगह है ना सामान पहुँचाता था। वो सामान दूसरे जानवरों का ही वो सामान दूसरे जानवर लोग उसको रिक्वेस्ट करते थे कि भई ये मेरा सामान है, तो यहाँ से उस पर्टिकुलर जगह पे पहुँचा दे। तो वो ऐसे-ऐसे करके अलग-अलग लोगों को काम होता था, तो लोग उससे काम करवाते थे। तो वो सामान ऐसे रोज़ लोगों के सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता था वो। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे रोज़ काम करते रोज़ काम किए जा रहा है बेचारा वो। तो करते ना वो बहुत थक गया। लेकिन वो उसके पैर में मोच आ गई, वो गिर गया। और गिर गया वो बहुत, मतलब एकदम थक गया था, लिटरली बहुत थक गया था वो। तो नियर बाय में सब बहुत एनिमल्स थे, जिन्होंने जो उन लोगों से काम उससे काम करवाते थे। तो उन्होंने उसको देखा, लेकिन किसी ने भी आके उसको मदद नहीं की या पूछा भी नहीं। खासकर तो हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है जब हम ऐसे टाइम पे होते हैं। तो वो ऐसा गिरा पड़ा था, थका हुआ था, लेकिन किसी ने उसको आके ना पूछा, ना उसका टेक केयर किया। तो बेचारा वो वहीं थक गया, तो वो वहाँ पे लेट गया और वो आराम करने लगा, वो सो गया। फिर दूसरे दिन फिर वो अ, उठा, उसके अंदर थोड़ी शक्ति आई, एनर्जी आई। जैसे उठने के बाद हमारे पास थोड़ी एनर्जी आती है। फिर अपने सामान को वापस से वो इधर से उधर पहुँचाने लगा। फिर दूसरे एनिमल्स ने उसको अप्रोच किया, बात किया, उसको सामान दिया, उसने सामान पहुँचाया। फिर वापस से हुआ ऐसा, ट्रिप के दौरान वो थक गया, उसके पैर में मोच आई थोड़ा, उसको लड़खड़ाया, वो गिर गया वहीं। फिर से आजू-बाजू के एनिमल्स ने उसे देखा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया उसको पूछने या उसका टेक केयर करने। सो वो बेचारा थक गया था, आराम फिर वहीं करने लगा। फिर वहाँ वो उठा, तो वहाँ से एक टॉर्टोइस जा रहा था। तो उसने डोंकी ने टॉर्टोइस को बोला, वो थका हुआ था, उसने बोला कि मैं काम तो करता हूँ, बहुत थका हुआ हूँ फिलहाल के लिए, कि मैं जो लोगों के लिए काम तो करता हूँ, लेकिन लोग मुझे वो वैसा अप्रिशिएट नहीं करते, या मेरे काम को भी वैल्यू नहीं करते हैं। सो उस कछुए ने ये बोला उससे कि इफ अगर लाइफ में तुम बाउंड्रीज को सेट नहीं करोगे, लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम किसी के लिए भी फ्री में अवेलेबल हो जाओगे लाइफ में, और लाइफ में तुम बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे, बाउंड्रीज किस चीज़ की, इस चीज़ की बाउंड्रीज की जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं, जो प्रॉपर गिव एंड टेक करते हैं, जहाँ तुम मदद करो और सामने वाले लोग भी तुमको मदद करें। ये बाउंड्री अगर आप सेट करके रखोगे, तो प्रॉपर गिव एंड टेक रहेगा और तुम्हारे काम की भी वैल्यू होगी। इस छोटी सी चेंज को आप अप्लाई करके देखो, उस टॉर्टोइस ने उस डोंकी को बोला। तो ये बेचारा किसी को भी मना नहीं करता था। काम जब भी कोई बोलता था ना, उसको कभी भी मना नहीं करता था। हँसी-खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेता था और वो लोग का काम कर देता था। लेकिन जब ये गिर जाता था, लड़खड़ा जाता था, तो इसको कोई पूछता नहीं थे। वही एनिमल्स उसको देखते थे, लेकिन मतलब छोड़ देते थे उसको। टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे इसको लेके रखा हुआ था। अब नेक्स्ट डे ये वापस से काम करने गया, लेकिन इस बार फिर दूसरे एनिमल्स ने अप्रोच की कि ये हमारा काम है, इसको कर दो, आप सामान पहुंचा दो। लेकिन उसने मना कर दिया। यहाँ पे टॉर्टोइस ने वो भी सिखाया उसको, लर्न टू से नो टू दोस हु जो तुम्हारी बाउंड्रीज के बियॉन्ड है, जो तुम्हारे
तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते। जैसे हमने जो बाउंड्रीज के बारे में बात किया, जो तुम्हारे बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं, तुम उनको मना करना सीखो विथ फुल 100% नो। तो जब उसने मना करना शुरू किया लोगों को, तो लोग शॉक हो गए। फिर दूसरे लोगों ने भी अप्रोच किया, उनको भी मना किया, वो भी शॉक हो गए। तो धीरे 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 थोड़ा ऐसे बहुतों को ना बोला उसने। तो फिर क्या हुआ, डेज पास हुए। तो अब जब वो उस पर्टिकुलर जगह से उस डोंकी वो जाता था, तो लोग उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिए, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उससे बात भी नहीं करते थे। अब समझ रहे हो कि कितना चेंज लोग दूसरे एनिमल्स ने करना शुरू कर दिया उसके साथ। फिर एक एनिमल ने उससे अप्रोच किया कि आप मेरी थोड़ी मदद की दीजिए, कर दीजिए, लेकिन मैं भी आपके साथ आपकी भी मदद करूंगा। तो उसने उस काम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट से आया था। जो काम था एक रिस्पेक्टफुल वे में आया था, उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करके। तो फिर उस काम को एक्सेप्ट किया और फिर हंसी खुशी वो काम किया। फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स का उसने काम किया, जो एक प्रॉपर वे में उसके साथ बर्ताव करके उसे काम दे रहे थे, ना कि एक डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में या बाउंड्रीज को क्रॉस करके। सो इस रूटीन को उसने फॉलो किया, तो अल्टीमेटली वो रिलैक्स रहा, वो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहा। और एक कॉन्फिडेंट, उसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा रहा, रिस्पेक्टफुल उसको फील होने लगा, उसके काम के भी उसको वैल्यू फील होने लगा। एक छोटा सा चेंज करने की वजह से, द पावर ऑफ सेइंग नो टू दोस हु ब्रेक योर बाउंड्री। जो आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं ना, उनको आप ना बोलना सीखो। यहाँ पे ये लर्निंग है इस स्टोरी से। सो अब हम इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। एंड में यही था कि वो एक हैप्पी जर्नी उसकी कंप्लीट हुई। यही हमारी लर्निंग थी, द पावर ऑफ सेइंग नो। सो अब मैं एक दूसरी स्टोरी के साथ वापस आऊँगा।